नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव राम कथाएं में। भगवान श्री राम का आशीर्वाद इस कहानी को, इस वीडियो को देखने वाले पे सभी पे बना रहे। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि उनका जन्म बड़े ही अशुभ नक्षत्र में हुआ था। तुलसीदास जी जन्मते ही रोए ही नहीं, अपितु उनके मुंह से राम शब्द निकला, इसीलिए उनका नाम राम बोला रखा गया था। उनके शरीर का आकार भी सामान्य शिशु की तुलना में अधिक था और सबसे बढ़कर उनके मुख में जन्म के समय ही 32 दांतों की उपस्थिति थी। ये सब लक्षण देखकर उनके पिता किसी अमंगल की आशंका से भयभीत थे। उनकी माता ने घबराकर कि बालक के जीवन पर कोई संकट न आए, अपनी एक चुनिया नाम की दासी को बालक के साथ उसके ससुराल भेज दिया। चुनिया ने 5.5 साल तक उसकी देखभाल की, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। राम बोला एक दरिद्र अनाथ की तरह अपना पेट पालने के लिए छोड़ दिया गया और दर दर भटककर भीख मांगता रहा। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने एक ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया और प्रतिदिन राम बोला को भोजन कराया करती थी। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरिदास इस बच्चे को ढूंढने निकले। वे इस बच्चे को अयोध्या ले आए और माघ महीने की पंचमी के दिन उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया। बिना किसी की मदद के राम बोला ने गायत्री मंत्र का पाठ किया। इसके बाद नरहरि स्वामी ने उसे वैष्णव संस्कार दिलाने के लिए राम मंत्र की दीक्षा दी और वो अयोध्या में ही रहकर उसकी शिक्षा कराने लगे। वे भगवान राम के परम भक्त थे और उन्होंने राम और सीता की कथा को जन जन की भाषा में सुलभ बनाने का वचन दिया। श्री तुलसीदास जी ने अपने गुरु और संरक्षक के आशीर्वाद से आश्रम छोड़ दिया और वाराणसी में अपनी शिक्षा जारी रखी। कालांतर में उन्होंने रत्नावली नामक एक बुद्धिमान और सुंदर स्त्री से विवाह किया। हालांकि कुछ समय बाद तुलसीदास अपनी सुंदर पत्नी पर इतना मोहित होते जाते हैं कि वे किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पाते। ध्यान में भी उनका मन राम में नहीं बल्कि अपनी पत्नी के मनोहर रूप में रमता था। रत्नावली स्वयं राम जी की परम भक्त थी और इस बात से व्यतीत थी। एक बार जब उनकी पत्नी अपने पिता के घर गई तो तुलसीदास जी उनके वियोग में अत्यंत व्यथित हो गई। उनका पत्नी के प्रति इतना गहरा लगाव था कि वे थोड़ी देर के लिए भी उनसे अलग रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक तूफानी रात में अपनी पत्नी से मिलने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर तुलसीदास जी ने उसके पिता के घर उससे मिलने का निश्चय किया। यात्रा खतरों से भरी थी, उफनती नदी पार करना, कठोर मौसम और अंधेरा, लेकिन इन सब बातों ने तुलसीदास को विचलित नहीं किया। उसका प्रेम इतना अंधा था कि वो तूफान और भारी बारिश का सामना करते हुए अपनी पत्नी तक पहुंचने के दृढ़ निश्चय के साथ बाढ़ से भरी नदी को तैरकर पार कर गए। आखिरकार जब वह अपनी पत्नी के पिता के घर पहुंचे तो उसके सामने एक और चुनौती थी। इमारत में कैसे घुसा जाए। उसने बालकनी से लटकी हुई एक छड़ जैसी चीज देखी और उसी से ऊपर चढ़ने का फैसला किया। अपनी पत्नी तक पहुंचने के अपने एकमात्र लक्ष्य के कारण अनजाने में उसने एक बड़े सांप को छड़ समझकर पकड़ लिया था। चमत्कारिक रूप से वो सांप पर चढ़ गया और दरवाजा खटखटाया। उसकी पत्नी उसे ऐसी हालत में देखकर हैरान और स्तब्ध रह गई। उसने दरवाजा खोला और तुलसीदास से पूछताछ की। तुलसीदास ने अपनी पत्नी को वो सांप दिखाया जिस पर वह चढ़ा था और तुलसीदास को एहसास हुआ कि उसने घोर निराशा और अंध प्रेम के कारण अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। अपने पति के लापरवाह व्यवहार को देखकर तुलसीदास की पत्नी ने उन्हें फटकार लगाई। उन्होंने तुलसीदास से कहा, मेरा शरीर तो केवल मांस और हड्डियों का एक जाल है। यदि तुम भगवान राम के प्रति, मेरे मलिन शरीर के प्रति जो प्रेम रखते हो उसका आधा भी प्रेम विकसित कर दोगे तो तुम अवश्य ही संसार सागर को पार कर जाओगे।
और अमरता तथा शाश्वत आनंद प्राप्त करोगे। ये शब्द तुलसीदास जी के हृदय में बाण की तरह चुभ गए। वे वहां एक क्षण के लिए भी नहीं रुके। उन्होंने घर त्याग दिया और तपस्वी बन गए। उन्होंने विभिन्न पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा में 14 वर्ष व्यतीत किए। गोस्वामी जी काशी में प्रहलाद घाट पर प्रतिदिन वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने जाया करते थे। वहां एक विचित्र घटना घटी। तुलसीदास जी प्रतिदिन सोच होने जंगल में जाते। लौटते समय जो अवशेष जल होता उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे गिरा देते थे। उस पीपल पर एक प्रेत रहता था। उस जल से प्रेत की प्यास मिट जाया करती थी। जब प्रेत को मालूम हुआ कि ये महात्मा है, तब एक दिन प्रत्यक्ष होकर उसने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो कहो, मैं पूर्ण करूँगा। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रेत ने कुछ सोच के कहा कि भगवान के दर्शन कराने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, परंतु राम कथा सुनने के लिए प्रतिदिन प्रायः कोड़ी के वेश में श्री हनुमान जी आते हैं। वे सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। समय देखकर उनके चरण पकड़ लेना और हट करके भगवान का दर्शन कराने को कहना। तुलसीदास जी ने प्रेत के बताए अनुसार हनुमान मंदिर का रुख किया और रामायण का पाठ सुनने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वहां बैठा एक कोढ़ी व्यक्ति रामायण कथा सुनने में अत्यंत मग्न है। तुलसीदास जी समझ गए कि वही हनुमान जी हैं। उन्होंने हनुमान जी के पास जाकर उनके चरणों में गिरकर स्तुति की और सहायता मांगी। तुलसीदास जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें वास्तविक रूप में दर्शन दिए और शीघ्र ही भगवान श्री राम का दर्शन प्राप्त होने का वरदान दिया। श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें चित्रकूट में भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी ने चित्रकूट की यात्रा की। चित्रकूट पहुंचकर वे मंदाकिनी नदी के तट पर राम घाट पर ठहर गए। वे प्रतिदिन मंदाकिनी में स्नान करते, मंदिर में भगवान के दर्शन करते, रामायण का पाठ करते और निरंतर भगवान के नाम का जाप करते। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने गए। मार्ग में उन्हें अनुरूप भूप शिरोमणि भगवान श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर हाथ में धनुष बाण लिए शिकार खेलने जा रहे हैं। उन्हें देखकर तुलसीदास जी मुग्ध हो गए, परंतु ये कौन है ये नहीं जान सके। पीछे से श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर सारा भेद बताया। वे पश्चाताप करने लगे। उनका हृदय उत्सुकता से भर गया। श्री हनुमान जी ने उन्हें धैर्य दिया कि प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। तब कहीं जाकर तुलसीदास जी को संतोष हुआ। फिर मौनी अमावस्या बुधवार की बात है। प्रातःकाल गोस्वामी तुलसीदास जी पूजा के लिए चंदन घिस रहे थे। तब श्री राम और लक्ष्मण जी ने आकर उनकी तिलक लगाने को कहा। श्री हनुमान जी ने सोचा कि शायद इस बार भी तुलसीदास ना पहचाने, इसीलिए उन्होंने तोते का वेश धारण करके चेतावनी का दोहा पढ़ा। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। इस दोहे को सुनकर तुलसीदास अतृप्त नेत्रों से आत्मा राम के मन मोहिनी छवि सुधा का पान करने लगे। देह की सुध भूल गई, आंखों से आंसू की धार बह चली। अब चंदन कौन घिसे? भगवान श्री राम ने पुनः कहा कि बाबा मुझे चंदन दो, परंतु सुनता कौन? वे बेसुध पड़े थे। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने एवं तुलसीदास जी के ललाट में तिलक किया और अंतर्धान हो गए। तुलसीदास जी जल विहीन मछली की भांति विरह वेदना में तड़पने लगे। सारा दिन बीत गया, उन्हें पता नहीं चला। रात में आकर श्री हनुमान जी ने तुलसीदास को जगाया और उनकी दशा सुधार दी। उन दिनों तुलसीदास जी की बड़ी ख्याति हो गई थी। उनके द्वारा कई चमत्कार की घटनाएं भी घट गई, जिनसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई और बहुत से लोग उनके दर्शन को आने लगे। एक समय जब श्री तुलसीदास जी कामदगिरी पर्वत के पास निवास कर रहे थे, तब श्री गोकुलनाथ जी की प्रेरणा से श्री सूरदास जी उनके पास आए। उन्होंने अपना सूर सागर ग्रंथ दिखाया और 2 पद गाकर सुनाए। तुलसीदास जी ने पुस्तक उठाकर हृदय से लगा ली और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा गाई। सूरदास जी अनन्य कृष्ण भक्त थे।
और तुलसीदास जी अनन्य राम भक्त थे। दोनों अपने अपने प्रभु के गुणगान खूब करते थे। दोनों एक से बढ़कर एक पद सुना रहे थे अपने प्रभु के। भगवान के सभी नामों का एक सा महात्म्य है, परंतु कभी कभी संत और भगवान के बीच में विनोद हो जाता है। दोनों संत अपने अपने प्रभु के नाम का महात्म्य बताने लगे। निश्चय करने के लिए एक तराजू लाया गया। तुलसीदास जी ने अपने प्रभु का स्मरण किया और विराजने के लिए विनती की, और सूरदास जी ने अपने प्रभु का स्मरण किया और दूसरे पलड़े पर विराजमान होने को कहा। दोनों के इष्ट गुप्त रूप में विराजमान हो गए। तुलसीदास जी वाला पलड़ा भारी हो गया। अब सूरदास जी को बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे कि बेकार में ही श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ गए। इसने तो हमारी नाक कटवा दी। अब तो हम इसका भजन नहीं करेंगे। सूरदास जी ने पद गाना छोड़ दिया तो श्रीनाथ जी से रहा नहीं गया। प्रभु श्रीनाथ जी सूरदास जी के सामने आए और उन्हें मनाने लगे। सूरदास जी ने कहा कि आपके नाम का पलड़ा तो हल्का पड़ गया, मेरी नाक कट गई। श्रीनाथ जी मुस्कुराए और बोले, बाबा आप जपते हो राधा कृष्ण और पलड़े पर आपने आह्वान किया मेरे अकेले श्री कृष्ण का। तुलसीदास जी जपते हैं सीताराम और उन्होंने पलड़े पर आह्वान किया युगल जोड़ी सीताराम जी का। अब अकेले श्री कृष्ण का वजन एक और सीताराम जी दोनों का वजन एक और। किशोरी जी जहाँ हो वहाँ का पलड़ा तो भारी होगा ही, मेरे अकेले का वजन तो युगल जोड़ी से कम ही होगा ना। भगवान के सभी नाम एक समान ही हैं। सूरदास जी समझ गए कि ये तो केवल हास्य लीला है। दोनों संत गले मिले। सूरदास जी का हाथ पकड़कर गोस्वामी जी ने उन्हें संतुष्ट किया और श्री गोकुलनाथ जी को एक पत्र लिख दिया। 7 दिन सत्संग करके सूरदास जी लौट गए। उन्हीं दिनों मेवाड़ से मीराबाई का पत्र लेकर सुखपाल नामक एक ब्राह्मण आया था। मीराबाई का प्रकाट्य उस दौर में हुआ था जब राजपूतों की स्त्रियां उकड़ा से नृत्य करना तो दूर, सूरज की किरणें भी उन्हें नहीं स्पर्श कर पाती थी। राजपूतों की स्त्रियों को बहुत मर्यादा और भारी नियम कानून के साथ रहना पड़ता था, परंतु भक्ति की उन्मत्त अवस्था में मान मर्यादा का कहाँ होश रहता है। कृष्ण भक्तों के संग मीरा कृष्ण मंदिर में नृत्य करती रहती। उसके परिवार को ये सब पसंद नहीं था। मीरा महल से बाहर न जाए, इसलिए राजा ने महल के भीतर ही श्री कृष्ण मंदिर बनवा दिया था, परंतु वहाँ भी साधु संत मीरा का नृत्य देखने पहुँच जाते। मीरा के देवर जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था। कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर मीरा जी द्वारका और वृंदावन गई। वह जहाँ जाती थी वहाँ लोगों का सम्मान मिलता था। लोग इनको देवियों के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। इसी दौरान उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था। तत्पश्चात गोस्वामी जी काशी पहुँचे और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ उनकी कवित्व शक्ति स्फूर्ति हो गई और वो संस्कृत में रचना करने लगे। यह एक अद्भुत बात थी कि दिन में वे जितनी कविता रचना करते, रात में सब की सब लुप्त हो जाती। ये घटना रोज घटती, परंतु वे समझ नहीं पाते थे कि मुझको क्या करना चाहिए। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न आया। भगवान शंकर ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो, संस्कृत में नहीं। नींद उचट गई। तुलसीदास जी उठकर बैठ गए। उनके हृदय में स्वप्न की आवाज गूंजने लगी। उसी समय भगवान श्री शंकर और माता पार्वती दोनों ही उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने साष्टांग प्रणाम किया। भगवान शिव जी ने कहा कि मातृभाषा में काव्य निर्माण करो, संस्कृत के पचड़े में मत पड़ो। जिससे सबका कल्याण हो वही करना चाहिए। बिना सोचे विचारे अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जाकर अयोध्या में रहो और वही काव्य रचना करो जहाँ भगवान की जन्मस्थली है और जो भगवान सीताराम जी का नित्य धाम है, वही उनकी कथा की रचना करना उचित होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान सफल होगी। इतना कहकर गौरी शंकर जी अंतर्धान हो गई
और उनकी कृपा एवं अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए तुलसीदास जी अयोध्या पहुँचे। तुलसीदास जी वहीं रहने लगे। एक समय दूध पीते थे। भगवान का भरोसा था। संसार की चिंता उनका स्पर्श नहीं कर पाती थी। कुछ दिन यूं ही बीते। चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन प्रायः वैसा ही योग जुट गया था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी सोचने लगे, क्या इस समय भगवान का अवतार होने वाला है? आश्चर्य है, अभी इस समय अवतार कैसे हो सकता है? उसी समय श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर तुलसीदास जी को दर्शन दिए। तुलसीदास जी ने प्रणाम करके पूछा, क्या पृथ्वी पर इस समय भगवान का अवतार होने वाला है? हनुमान जी बोले, अवतार तो होगा, परंतु मनुष्य शरीर के रूप में नहीं, अपितु ग्रंथ के रूप में। इसके बाद हनुमान जी ने गोस्वामी जी का अभिषेक किया। शिव, पार्वती, गणेश जी, सरस्वती माता, नारद और शेष देवताओं के आशीर्वाद दिए और सबकी कृपा एवं आज्ञा प्राप्त करके श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में श्री रामचरितमानस की रचना समाप्त हुई। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। ये कथा पाखंडियों, छल प्रपंच को मिटाने वाली है, पवित्र सात्विक धर्म का प्रचार करने वाली है, कलिकाल के पाप कलाप का नाश करने वाली है, भगवत प्रेम की छटा छिटकाने वाली है, संतों के चित्त में भगवत प्रेम की लहर पैदा करने वाली है। भगवत प्रेम श्री शिव जी की कृपा के अधीन है, ये रहस्य बताने वाली है। इस दिव्य ग्रंथ की समाप्ति हुई उसी दिन इस पर लिखा गया, शुभ मिति हरि ओम तत्सत। देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की और फूल बरसाए। श्री तुलसीदास जी को वरदान दिए और रामायण की प्रशंसा की। श्री रामचरितमानस की रचना के बाद श्री गणेश जी वहां आ गए और अपनी दिव्य दिव्य लेखनी से मानस जी की कुछ कृतियां क्षण भर में लिख दी। उन प्रतियोगिता को लिखकर गोस्वामी जी से कहा कि इस सुंदर मधुर काव्य का रसपान हम अपने लोक में करेंगे और अन्य गणों को भी करवाएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अपने लोक को चले गए। श्री रामचरितमानस क्या है, इस बात को सभी अपने अपने भाव के अनुसार समझते एवं ग्रहण करते हैं, परंतु अब भी उसकी वास्तविक महिमा का स्पर्श विरले ही पुरुष कर सकते हैं। मनुष्यों में सबसे प्रथम ये ग्रंथ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मिथिला के परम संत श्री रूपारूढ़ स्वामी जी महाराज को। वे निरंतर विदेह जनक के भाव में ही मग्न रहते थे और श्री राम जी को अपना जमाता समझकर प्रेम करते थे। गोस्वामी जी ने उन्हीं को सबसे अच्छा अधिकारी समझा और श्री रामचरितमानस सुनाया। उसके बाद बहुतों ने रामायण की कथा सुनी। उन्हीं दिनों भगवान की आज्ञा हुई कि तुम काशी जाओ और श्री तुलसीदास जी ने वहां से प्रस्थान किया तथा वे काशी आकर रहने लगे। गोस्वामी जी ने काशी आकर भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। काशी में ब्राह्मणों और विद्वानों ने इस ग्रंथ का बहुत विरोध किया। वे कहने लगे कि कैसे इस बात का पता लगेगा कि रामचरितमानस में लिखी बातें शास्त्रीय हैं या नहीं है, इसका प्रमाण कुछ है या नहीं है। निश्चय हुआ कि ग्रंथ को विश्वनाथ जी के मंदिर में रात भर रखा जाए और शंकर को स्वयं प्रातः निश्चय करने दिया जाए। समस्त सहस्त्र और वेदों के नीचे श्री रामचरितमानस जी को रखा गया। सवेरे जब पट खोला गया तो श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर थी और उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान श्री शंकर की सही थी। इसका अर्थ है कि इसमें जो लिखा है वो सब सत्य है, शिव है और जीवन को सुंदर बनाने वाला है। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। मानस के प्रचार से काशी के संस्कृत पंडितों के मन में बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, हमारा तो सब मान महात्म्य में ही खो जाएगा। वे दल बांधकर श्री तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उनकी पुस्तक को ही नष्ट कर देने का षड्यंत्र रचने लगे। पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे गए। उन्होंने जाकर देखा कि श्री तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर हाथ में धनुष बाण लेकर पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर, श्याम और गौर वर्ण के थे।
उनकी सावधानी देखकर चोर बड़े प्रभावित हुए और उनके दर्शन से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने श्री तुलसीदास जी के पास जाकर सब वृत्तांत कहा और पूछा कि आपके ये सुंदर वीर पहरेदार कौन है। श्री तुलसीदास जी समझ गए कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण ही हैं। तुलसीदास जी के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह चली, वाणी गदगद हो गई। अपने प्रभु की कृपा समुद्र में वे डूबने लगे, उतरने लगे। उन्होंने अपने को संभाल कर कहा कि तुम लोग बड़े भाग्यवान हो, धन्य हो कि तुम्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए हैं। उन चोरों ने अपना रोजगार छोड़ दिया और वे भजन में लग गए। श्री तुलसीदास जी ने कुटी की सब वस्तुएं लुटा दी। मूल पुस्तक यतन के साथ अपने मित्र टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक उसके घर पर रख दी। श्री तुलसीदास जी ने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर पुस्तकों की प्रतिलिपियां तैयार होने लगी। दिन दूना रात चौगुना प्रचार होने लगा। पंडितों का दुख बढ़ने लगा। उन्होंने काशी के प्रसिद्ध तांत्रिक वटेश्वर मिश्र से प्रार्थना की कि हम लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है, किसी प्रकार तुलसीदास जी का अनिष्ट होना चाहिए। उन्होंने मारण प्रयोग किया और प्रेरणा करके भैरव को भेजा। भैरव तुलसीदास के आश्रम पे गए। वहां हनुमान जी तुलसीदास जी की रक्षा करते देखकर वे भयभीत होकर वापस लौट आए। मारण का प्रयोग करने वाले वटेश्वर मिश्र के प्राणों पर ही आ बीती, परंतु अब भी पंडितों का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने श्री मधुसूदन सरस्वती नामक महापंडित के पास जाके कहा कि भगवान शिव जी ने उनकी पुस्तक पर सही तो कर दी है, परंतु ये किस श्रेणी की पुस्तक है ये बात नहीं बतलाई है। मधुसूदन सरस्वती अद्वैत संप्रदाय के प्रधान आचार्य थे। पंडितों ने कहा, अब आप उसे देखिए और बतलाइए कि वो किसके समकक्ष है। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने रामायण की पुस्तक मंगाई, उसका अधोपांत अवलोकन किया और उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने उस पुस्तक पर सम्मति लिख दी। तुलसीदास जी की कविता कभी श्री राम जी से पृथक होती ही नहीं। टोडरमल ने गोस्वामी तुलसीदास जी को रहने के लिए 80 घाट पर स्थान और एक मंदिर बनवा दिया। श्री गोस्वामी जी वहां रहने लगे। एक बार एक विप्रचंद नामक ब्राह्मण से हत्या हो गई और उस हत्या के प्रायश्चित के लिए वो अनेक तीर्थों में घूमते हुए काशी जी आए। वह मुख से पुकार कर कहता था, राम राम, मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। श्री गोस्वामी जी ने उसके मुख से अपने इष्ट देव का अति सुंदर राम नाम सुनकर उसे अपने निवास स्थान पर बुला लिया और उसे हृदय से लगा लिया। फिर उसे अपनी पंक्ति में बैठकर प्रसाद पवाया, जिससे वो शुद्ध हो गया। काशी जी के ब्राह्मणों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने एक सभा बुलाई और उसमें गोस्वामी जी को भी बुलवाया। सभी पंडितों ने गोस्वामी जी से पूछा कि प्रायश्चित पूरे हुए बिना ये ब्राह्मण कैसे शुद्ध हो गया है। गोस्वामी जी ने कहा कि वेदों पुराणों में भगवान के नाम की महिमा लिखी है, उसे पढ़कर देख लीजिए। भगवान नाम के प्रताप से ही ये ब्राह्मण भी शुद्ध हो गया है। उन्होंने गोस्वामी जी से कहा कि महिमा तो लिखी है, परंतु हमें विश्वास नहीं होता है। गोस्वामी जी ने पूछा कि फिर आपको कैसे विश्वास होगा, क्या उपाय है कहिए। इस पर ब्राह्मणों ने कहा कि यदि इस व्यक्ति के हाथ से भगवान शंकर के नंदी जी प्रसाद खा ले तो हम लोग इसे अपनी जाति पंक्ति में ले लेंगे अथवा नहीं लेंगे। सब लोग काशी में ज्ञानवापी नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ शर्त रखी गई थी। श्री गोस्वामी जी ने नंदीश्वर से कहा, हे नंदीश्वर, यदि ये ब्राह्मण राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया है तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करके राम नाम की महिमा को प्रमाणित कीजिए। नंदीश्वर ने प्रसन्नता के साथ प्रसाद स्वीकार कर लिया। इस चमत्कार को देखकर सभी श्री रामचंद्र जी की एक राम नाम की जय जयकार करने लगे और श्री तुलसीदास जी की नाम निष्ठा पर बलिहार हो गए। वह ब्राह्मण दिन भर गोस्वामी जी की कुटिया के बाहर बैठकर लोभवश राम नाम रटता रहता। संध्या के समय श्री हनुमान जी उसे धन दे देते थे। एक दिन उसने भगवान के दर्शन के लिए बड़ा हठ किया। गोस्वामी जी ने कहा, उसके लिए प्रेम और भाव चाहिए, संत की कृपा चाहिए, ऐसे ही एकदम भगवान नहीं मिलते हैं। उसने कहा, आप समर्थ महापुरुष हैं, आप भगवान के दर्शन करवा सकते हैं।
वह हट पर अड़ गया। गोस्वामी जी ने कहा, ठीक है, यहाँ सामने इस पेड़ पर चढ़ जाओ। पेड़ के नीचे त्रिशूल गाड़ दो और उस त्रिशूल पर कूद पड़ो, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। वह त्रिशूल गाड़कर वृक्ष पर चढ़ा, परंतु कूदने की हिम्मत नहीं पड़ी। एक घुड़सवार उधर से जा रहा था। उसने पूछा कि पेड़ पे क्या हो रहा है। ब्राह्मण बोला, तुलसीदास जी ने कहा है कि पेड़ पर से त्रिशूल पे कूदो तो तुम्हें भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। उस व्यक्ति ने कहा, क्या सच में ये बात तुलसीदास जी के श्री मुख से निकली है? ब्राह्मण बोला, जी हाँ। वो व्यक्ति तुरंत पेड़ पर चढ़कर त्रिशूल पर कूद पड़ा। उसे भगवान ने आकर हाथ से पकड़ लिया और उसे श्री राम के दर्शन प्राप्त हो गए। हनुमान जी ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। एक बार गोस्वामी जी ने जनकपुर की यात्रा की। रास्ते में बहुत से लोगों का कल्याण किया। अनेकों चमत्कार प्रकट हुए। एक स्थान पर धनीदास नामक व्यक्ति रहता था। उस गांव में एक मंदिर था। मंदिर में जब धनीदास भगवान को भोग लगाने जाता था तो पर्दे के पीछे से एक चूहा आकर भोग प्रसाद ले जाता था। बर्तनों की आवाज भी आती थी। धनीदास कहता था कि भगवान हमारे हाथ से भोग ग्रहण करते हैं। सब लोग धनीदास की बात मानने लगे थे। एक दिन धनीदास ने देखा कि भोग प्रसाद तो चूहा खा जाता है, परंतु गांव में उसकी इज्जत घट जाएगी। इस भय से यही कहता रहा कि भगवान भोग लगाते हैं। एक दिन कुछ लोगों ने भगवान की भोग ग्रहण करने की बात गांव के जमींदार रघुनाथ सिंह से जाकर कही। जमींदार ने धनीदास के यहाँ आकर देखा तो धनीदास ने यही कह दिया कि भगवान स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। जमींदार ने कहा कि कल आकर हम स्वयं देखेंगे कि भगवान भोग ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं। धनीदास जानता था कि श्री तुलसीदास जी महान संत हैं। उसने आकर तुलसीदास जी से कहा कि कल मेरे प्राण जाने वाले हैं। मैंने ये कहकर कि भगवान भोजन कर रहे हैं, चूहे को प्रसाद खिला दिया। यहाँ के जमींदार रघुनाथ सिंह को मेरा अपराध पता हो गया तो मेरे प्राण जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि कल मेरे सामने भगवान भोजन नहीं करेंगे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। मैं अब ऐसा अपराध नहीं करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। गोस्वामी जी ने उन्हें ढांढस बंधाया। धनीदास ने रसोई बनाई और जमींदार के सामने लाकर भगवान के सामने पधराया। तुलसीदास जी ने भगवान से प्रार्थना की कि कृपा करके धनीदास जी के प्राणों की रक्षा करें। भगवान श्री राम ने साक्षात प्रकट होकर वहाँ भोजन किया। गोस्वामी जी ने भगवान की महिमा गाई। धनीदास ने जमींदार से सच कह दिया कि ये सब गोस्वामी जी की कृपा है। जमींदार तुलसीदास जी को अपने घर ले गया। उसने गांव का नाम बदलकर रघुनाथपुर रख दिया। उस समय भारतवर्ष पर मुगलों का आधिपत्य था। वह हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार हो रहे थे। मुगल आक्रांता अकबर के विरुद्ध आवाज उठाने वालों में एक श्री तुलसीदास जी भी थे। जब अकबर ने श्री गोस्वामी जी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलते हुए पाई तो उसने अपनी सेना को तुलसीदास जी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। अकबर के आदेश पर श्री तुलसीदास जी को पकड़कर उसके दरबार में लाया गया। अकबर ने उनके सामने एक मृत शरीर को रखा। इसके बाद उन्होंने श्री तुलसीदास जी को अपनी शक्ति के द्वारा उसमें जीवन डालने का कहकर उनका उपहास किया। तुलसीदास जी ने अकबर के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया और कहा कि ये सब मिथ्या है तथा वे केवल प्रभु श्री राम को ही अपना भगवान व राजा मानते हैं। तुलसीदास जी की राम भक्ति से कुटिल अकबर इतना ज़्यादा क्रोधित हो गया कि उसने भरी सभा में उनका बहुत अपमान किया। इसके साथ ही उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी के कारावास में बंदी बनाकर डाल दिया जाए। इसके बाद अकबर के सैनिक तुलसीदास जी को वहां से ले गए और फतेहपुर सीकरी के कारावास में बंद कर दिया। जब तुलसीदास जी फतेहपुर सीकरी के कारावास में बंद थे तब भी उन्होंने राम व हनुमान भक्ति नहीं छोड़ी। यहीं रहकर उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना कर दी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लिखी हनुमान चालीसा का निरंतर 40 दिनों तक पाठ किया था। अंतिम दिन आश्चर्यजनक रूप से फतेहपुर सीकरी को असंख्य बंदरों की भीड़ ने चारों ओर से घेर लिया।
बंदर नगर के हर घर में घुस गए। वह सभी सामान को इधर उधर फेंकने लगे। उन्होंने कारावास पर भी भीषण आक्रमण कर दिया। ये देखकर अकबर की सेना में आतंक फैल गया और उन्होंने तुरंत तुलसीदास जी को स्वतंत्र कर दिया। बंदरों के आक्रमण से दुष्ट अकबर की सेना में इतना ज्यादा आतंक फैल गया था कि वे उस नगर को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। इसके बाद तुलसीदास जी वाराणसी जाकर रहने लगे। यह उनके जीवन के अंतिम दिन थे। मृत्यु से पहले उन्होंने उसी जगह पर एक हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया जहां उनकी हनुमान जी से भेंट हुई थी। उस मंदिर को आज वहां संकट मोचन हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो देश विदेश में अत्यधिक प्रसिद्ध है। मंदिर निर्माण के पश्चात उन्होंने उसी तुलसी घाट पर समाधि ले ली और अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु के वर्ष को लेकर सभी एकमत है, जो सन 1623 ईस्वी संवत 1680 मानी गई है। आज उस घाट को तुलसीदास घाट के नाम से भी जाना जाता है। इस घाट पर हर वर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी व तुलसीदास जी से आशीर्वाद लेने आते हैं। बोलिए श्री राम भगवान जी की जय। जय बजरंगबली बाबा हनुमान की जय। अगर आप सभी को ये कहानी, ये कथा, ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरों को भी इस जानकारी को शेयर करें ताकि वो भी ये जानकारी प्राप्त कर सके। और अगर आप ऐसी ही धार्मिक जानकारियाँ और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।